श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 29 अक्टूबर से लेकर के और 3 नवंबर तक 5 दिवसीय पूजन होती है, जिसकी बात पूज्य गुरु जी ने अपनी लगभग हर कथाओं में बताई है। सबसे पहले आज हम लोग इस वीडियो में धनतेरस से लेकर के दीपावली तक जो 5 दिवसीय पूजन होता है उसकी बात हम लोग करेंगे कि हमें कौन कौन से दिन कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। हम लोग आज की इस वीडियो में पूजन विधि को नहीं समझेंगे, सिर्फ आपको पूजन सामग्री नोट करनी है ताकि दीपावली से 4 से 5 दिन पहले आप अपनी पूरी पूजन सामग्री रेडी कर लें। जब मैं विधि बताऊंगा तो उससे आप आसानी से पूजन को कर पाओगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन से दिन कौन सी तिथि पड़ रही है। जैसे 29 अक्टूबर को आपकी क्या पड़ेगी, धनतेरस पड़ेगी। 30 अक्टूबर को आपको क्या पड़ेगी, कुछ लोग काली चौदस बोलते हैं और बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, इसको छोटी दीपावली बोलते हैं। 31 तारीख को जो हमारी क्या पड़ेगी, दिवाली का पावन सा पर्व पड़ेगा 31 तारीख को। 2 नवंबर को हमारा क्या पड़ रहा है, गोवर्धन पूजा, और 3 तारीख को हमारा भाई दूज। यही वो 5 तिथियां होती हैं जिन्हें हम 5 दिवसीय पूजा कहते हैं ना। अब इन 5 दिवसीय पूजन में कौन कौन सी पूजन सामग्री लगने वाली है, वीडियो को पूरा देखिएगा और कॉपी ले लो, पेन ले लो, नोट करते हुए चलिएगा। आपको फोटो के माध्यम से समझा रहा हूं, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले पूजन सामग्री में नंबर आता है मिश्री के दाने का, क्योंकि जब भी हम कोई भी पूजा करते हैं तो उसमें मिष्ठान का बहुत बड़ा योगदान है, तो आपको मिश्री के दाने लेने हैं। मिश्री के दाने के साथ ही साथ आपको चावल के कुछ दाने लेने। अब ये मत देखना कि 108 लेने या फिर 1008 लेने, बस आपको 1 से 2 चम्मच चावल के दाने आपको अपनी पूजन की थाली में रखने चाहिए, ठीक है ना। 2 हो गए हैं। तीसरे सामान की हम लोग बात करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी भी कोई भी पूजन हम करते हैं तो उसमें काले तिल का बहुत बड़ा महत्व है, तो आपको काला तिल भी लेना है, ये भी आपको 1 चम्मच लेना। अब देखो, दीपावली का जो पर्व होता है वो माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है, और मां लक्ष्मी को समर्पित करने के लिए जो खड़ा धनिया आता है ना, जो इसको पिसा वाला नहीं, खड़ा धनिया जो आता है, वो खड़ा धनिया भी आपको 1 से 2 चम्मच रखना चाहिए। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कोरिएंडर सीड बोलते हैं। जिनको समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश में भी समझ सकते हो। अब जो सबसे जरूरी है, जिसका ये त्योहार ही है दीपावली, दीपों का पर्व, दीपोत्सव इसे बोला जाता है, तो यहां पे हमें जो दिए हैं वो लेने चाहिए। अब यहां पे एक चीज का ध्यान, 2 चीजें बताने जा रहा हूं दीपक से रिलेटेड, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप मुझे अपना छोटा भाई, बड़ा भाई, जो कुछ भी मानते हो, मेरी बात मान लेना। इस बार, पिछली बार भी आप लोगों ने मेरी बात मानी थी, इस बार भी मानना, किसी भी बड़ी शॉप से दीपक नहीं खरीदना है। प्रतिज्ञा ले लो आज ही कि कोई भी बड़ा शोरूम है, बड़ी शॉप है, बड़ा दुकानदार है, उसके यहां से हम दीपक नहीं खरीदेंगे। इस चीज का ध्यान रखना। दीपक खरीदोगे कहां से, जो बेचारे गरीब होंगे, जिनकी वजह से दीपक बेच के ही जिनका सहारा हो रहा है, गुजारा हो रहा है, दीपक वहीं से खरीदना है। इस चीज की प्रतिज्ञा ले लो। मां लक्ष्मी बहुत खुश होंगी। एक बार ऐसा करके देखोगे ना, पूरे साल धन की कमी नहीं होगी। किसी को खुशियां देके देखोगे ना तो भगवान अपने आप खुश हो जाता है। वरना दीपक जलाते रहो, क्या ही फायदा है ना। अमीरों को और अमीर बना रहे हो, गरीबों को और गरीब, तो कम से कम गरीब के यहां से दीपक को जरूर खरीदना। और हाँ, मिट्टी के ही दिए, चाइनीज दिए नहीं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, कितने दिए लेने इसकी बात करते हैं। कम से कम 50 रख लेना, क्योंकि अलग अलग दिन पे अलग अलग दीपक काम आएंगे। आगे बढ़ते हैं। जो मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हमें करना चाहिए, और वो आपको लेना होगा इस तरीके से, जूट वाला नारियल। जूट वाला नारियल जब खरीदने जाना ना, तो अपने कान के पास इसको हिलाकर देखना, इसके अंदर अगर पानी बज रहा होगा तब तो लेना, और पानी नहीं बज रहा तो भैया दूसरा दे दो, हमें ये वाला नहीं चाहिए, ठीक। तो पानी वाला जूट वाला नारियल लेंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ें। फिर हमें जरूरत पड़ेगी इस तरीके से गुड़ के टुकड़ों की। गुड़ का टुकड़ा यहाँ पे कोई निर्धारित नहीं, इतने ही लेने हैं, हाँ बस थोड़ा बहुत ले लेना, 8-10 गुड़ के टुकड़े लेंगे। गुड़ के टुकड़े के साथ में जो सबसे एक और जरूरी चीज होती है, जो कि कार्तिक के महीने में पूजन करने की बात पूज्य गुरु जी ने अपनी लगभग हर कथाओं में बताई है, और वो होता है शमी का पत्ता ना। जितने भी लेने ले लो, बट वो ऑड नंबर में लोगे, विषम संख्याओं में। कहने का मतलब है चाहे 1 लो, 3 लो, 5 लो, 7 लो, 9 लो, 11 लो, इस प्रकार से लेना। शमी के पत्ते के साथ में हमें जरूरत पड़ेगी इस तरीके से हल्दी। यहां पे हमें पिसी हल्दी की जरूरत कहीं पे भी पूजन सामग्री में नहीं पड़ने वाली है। आपको लेना होगा हल्दी की गांठ, है ना, ज्यादा मत लेना, फिर भी 4-5 हल्दी की गांठ आप अपनी थाली में जरूर रखना, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक और चीज की, जिसके हमारे घर में मां लक्ष्मी का वास होना स्टार्ट होता है, और वो होती है कमल गट्टे की माला। जिन भी लोगों ने मुझसे रुद्राक्ष अभी तक ले लिया है, मैंने उन सभी लोगों को कमल गट्टे की माला
बिल्कुल फ्री में दी है। ओरिजिनल कमल गट्टे की माला मैंने भेजी थी। अब आप लोगों ने ऑर्डर नहीं किया तो आपको नहीं मिल पाया, तो आप अपने घर के आसपास में कहीं पे भी जाना, कमल गट्टे की माला मांगना, थोड़ा महंगा पड़ेगा बट खरीद लेना, क्योंकि कमल गट्टे की माला का इस्तेमाल दीपावली में ज़रूर होता है। उसके बाद में अबीर और गुलाल की भी ज़रूरत पड़ती है। अबीर किसी भी रंग का ले सकते हो, गुलाल किसी भी रंग का ले सकते हो, माता लक्ष्मी के यहाँ वहाँ पूजन करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं इस तरीके से माला की। डुप्लीकेट माला नहीं लेना, जो प्लास्टिक का माला आज के टाइम पे मार्केट में अवेलेबल है। किसी भी फूल की माला ले लो बट वो सही फूल हो, नेचुरल फूल होना चाहिए, ठीक है ना, जो प्लास्टिक वाला हो वैसा नहीं। उसके बाद में आपको एक कमल के फूल भी लेने हैं। अगर कमल का फूल मिल जाता है थोड़ा सस्ता लेना, अगर बहुत महंगा दे रहे होंगे तो मत लेना। कमल का फूल नहीं मिलता है तो सिर्फ एक कमल गट्टा ले लेना, ठीक है ना, कमल का फूल, बट पहले कोशिश करना। उसके बाद में माँ लक्ष्मी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से रोली की, या फिर आप कुमकुम भी ले सकते हो, ठीक है ना, समझ में आई बात। उसके बाद में जो थाली में बिछाने के लिए एक लाल कपड़े की ज़रूरत है। इस बार लाल कपड़ा हमें क्या लेना है, नया लाल कपड़ा लेना, पुराना मत लेना कि साफ सुथरा है भैया यही ले लेना, नहीं, नया लाल कपड़ा हमें लेना होगा, ठीक है ना। तो इन सभी पूजन सामग्री को आप सभी लोग इकट्ठा कर लो, और जैसे मैं विधि, देखो अभी अगर मैं पूजन विधि बता दूंगा ना तो आपको बार बार वीडियो देखनी पड़ेगी। अच्छा भैया ने क्या बताया था, जब दीपावली नजदीक आएगी ना 2 से 3 दिन पहले मैं आपको पूरी पूजन विधि बताऊंगा, एक ही वीडियो में पूरी 5 दिवसीय पूजन बता दूंगा, ठीक। बात आई क्या समझ में। पूजन सामग्री तो आपने नोट कर ली है, एक चीज बच गई है जो मैंने सबसे लास्ट में रखा है, और वो चीज है ये, है ना, इसका क्या नाम है, अमर बेल के टुकड़े। क्या है ये अमर, मैंने बहुत सारे लोगों को अमर बेल के टुकड़े भेजे भी हैं। जिन लोगों ने मुझसे रुद्राक्ष लिया था उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी भैया अमर बेल के टुकड़े देना दीपावली पूजन के, मैंने उनको भेजा भी है अमर बेल के टुकड़े। अगर अब आप ऑर्डर करते हो तो मैं अब तो आपके घर तक दीपावली तक नहीं पहुंच पाएगा, बट फिर भी एक बार कोशिश कर सकता हूं मैं भिजवाने की। एक बार नंबर नोट कर लो, 9005643345, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे मैसेज करना, मैं आपके घर पे पहुंचाऊंगा अगर आप कोई भी रुद्राक्ष मुझसे लेते हो। साथ ही साथ महादेव की सबसे प्रिय चीज जो है बेलपत्र, कम से कम 3 से 5 बेलपत्र आपको लेनी ही लेनी है। तो ये सारी पूजन सामग्री थी। मुझे पूरी उम्मीद है आपने कॉपी लेके, पेन लेके इन सभी सामग्री को नोट किया होगा। अब हम लोग एक बहुत छोटे से, इससे छोटा उपाय नहीं हो सकता, एक उपाय की बात कर लेते हैं जो कि आपको धनतेरस से लेकर के दीपावली, इन 5 दिवसीय पूजन के बीच में किसी भी एक दिन अगर आप इस उपाय को करते हैं तो साल भर आपके घर में मां लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहेगा, ठीक है ना। चलो बात करते हैं उपाय की। यहाँ पे स्क्रीन पे आप सभी को लाल कपड़ा दिख रहा होगा, दिख रहा है ना लाल कपड़ा, तो आपको इसी तरीके से लाल कपड़ा लेना है। अब इस उपाय में नया लाल कपड़ा की जरूरत नहीं है, कोई भी लाल कपड़ा पुराना हो तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो, ठीक है ना। इतना करने के बाद में आपको जरूरत पड़ेगी इस तरीके से हल्दी की ना, 3 गांठ हल्दी के लेना, इससे ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ 3 गांठ हल्दी की लेना। जो लाल कपड़ा आपने लिया है उसके ऊपर हल्दी की 3 गांठ को रख करके इसकी अच्छे तरीके से पोटली बना लो, है ना। पोटली बनाने के बाद में आपके घर में जितने भी कमरे हों, जितने भी रूम्स हों, उन सभी कमरों में लेकर के आप इस पोटली को घूम लेना। घूमने के बाद में क्या करना है, एक बार घूमने के बाद में जहां पे आप अपने घर में रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हो उस स्थान पर आपको इसको रखना होगा, ठीक है ना। पहला उपाय। दूसरा उपाय आपको यहीं पे मैं समझा देना चाहता हूं, ये रही कमल गट्टे की माला। अगर आपके पास में कमल गट्टे की माला है, जो देवी माता की मूर्ति आप दीपावली के दिन या धनतेरस के दिन खरीद करके लेके आओगे, उनके गले में कमल गट्टे की माला जरूर पहना देना। 365 दिन साल के कभी ना कर्ज के लिए परेशान रहोगे, ना पैसे के लिए परेशान रहोगे, कर्ज मुक्ति भी मिलेगी और धन संपदा आपके घर में भरपूर मात्रा में आएगी। तो आपको भूलना नहीं है, कमल गट्टे की माला चाहे आप मार्केट से खरीद लो या फिर जो मैंने भिजवाया है उसको भी मां लक्ष्मी के गले में जरूर पहना देना, इससे मां लक्ष्मी बहुत खुश होती है, ठीक है ना। समझ में आई बात मेरी। बाकी मैंने आप लोग को एक चीज बताई दी है, किसी के घर में खुशियां लाने के लिए अगर दीपक थोड़े से महंगे भी वो दे रहे हो ना तो खरीद लेना, ठीक है ना। आपकी वजह से किसी के घर में खुशियां आएंगी, आपके दीपक खरीदने की वजह से किसी और के घर में दीपोत्सव होगा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलो बाकी मैंने कोशिश की है। और हाँ, चाइनीज चीज़ों को बिल्कुल त्यागना है। झालर वगैरह लटका सकते हो भाई, उसके लिए मना नहीं कर सकता मैं ना, क्योंकि घर को सजाना होता है। बाकी सारी चीज़ों को आपको अपने भारत का ही खरीदना चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक चीज़ों को समझाने की। जो पूजन विधि होगी दीपावली से 2 दिन पहले आपको बताऊंगा,
पूरी विधि बता दूंगा एक ही वीडियो में, सारी चीजें जैसे पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में समझाया था वैसे ही बताऊंगा, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा। कुछ ऑर्डर करना है रुद्राक्ष कोई भी पूजन सामग्री मैसेज कर सकते हैं 9005643345, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।